नमस्कार, न्याय समता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुनील और आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़। इस वक्त हम भांडेर विधानसभा की बरका गांव में हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम है। इसमें फूल सिंह बरिया जी आने वाले हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है क्षेत्र में और क्या है चुनाव का रुझान। तो सर, हम बताएं कि सबसे पहले तो आपका न्याय समता न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस गाँव में। सर, बताएंगे आप किस तरह की तैयारी चल रही है आपके क्षेत्र में, क्या होगा इस वक्त का परिणाम? इस वक्त का परिणाम फूल सिंह बरिया जी भांडेर विधानसभा क्षेत्र से बहुत अच्छे मतों से जीत होगी उनकी जी। और बदलाव की लहर है, लगभग सभी जनता चाहती है कि बदलाव हो और बरिया जी कम से कम यहाँ से 50,000 वोटों से विजयी हो जी। बरिया जी 50,000 से विजय होंगे। और मतलब आपकी चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है क्षेत्र में, किस तरह से लोग क्या क्या रुझान निकल रहे हैं? कार्यकर्ता एड़ी चोटी की जोर लगा रहा है जी। हर कार्यकर्ता बिल्कुल जी जान से जुटा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए और निश्चित रूप से बदलाव सुनिश्चित है इस बार जी। पूरा मध्य प्रदेश का माहौल देखते हुए बदलाव निश्चित संभव है। इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता को लेकर क्या कुछ है, मतलब जनता के लिए क्या क्या विकास कार्य करवाएगी कांग्रेस सरकार? जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है लगभग उस विषय पे किसान कर्ज माफ़ी, महिलाओं के लिए 1500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर जी, इन सारी योजनाओं पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी और लगभग समूचे विकास के लिए करेगी। और युवाओं के रोजगार के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? बिल्कुल, आप देख रहे हो जो भाजपा पार्टी ने जो देखे हैं आज तक, ये व्यापम घोटाला है जी। बेरोजगार आज तक बूढ़े होने जा रहे हैं, उनको आज तक कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है। युवा आज हमें कोई देख लो, 18 साल में मुझे निश्चित रूप से कोई ना कोई रोजगार मिल जाता। मैं ग्रेजुएट हूँ जी और अप्लाई करने के बाद कुछ आज तक हासिल ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो रोज़गार की समस्या तो भयावह है और भाजपा बिल्कुल अपने जेब भरने में जुटी हुई है। अपनी आज 18 साल के कार्यकाल में भाजपा पार्टी के विधायक और सांसद देखें आप, 10 गुनी प्रॉपर्टी हो गई उनके पास। तो ये निश्चित ही है कि ये देश के साथ छलावा या प्रदेश के साथ छलावा हो रहा है। निश्चित रूप से अब तो परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और भी हमारे साथ राव जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है राव जी? तो कुशवाहा जी, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, क्या रोजगार है? भाई खेती किसानी को रोजगार है जी। तो खेती किसानी को लेकर के आपको सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी? तो कछु नहीं दिखा रही कि कछु सुविधा दी, वो जो और दिखा रही कि हर साल गल्ला मत दो कुछ रहो, सेकंड चीज़ें देखो से दूनी चौगनी भाव कर रही और गल्ला की मंडी किसान की किसी की 2000, धान को 2500, कहूँ कितने कहूँ 2000, कहूँ 2200, कहूँ 1800। आप इसी गांव से? हाँ, मैं इसी गाँव। तो आपके इस गांव में मतलब कांग्रेस के कैसी लहर चल रही है, क्या क्या तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ना से बरकास में फूल सिंह बरिया जीत की जी। फूल सिंह बरिया बरकास में का पूरे भांडेर विधानसभा से नहीं की उम्मीद है। का कि हर व्यक्ति जो कह रहा हो कि बदलाव चाहिए जी, बदलाव चाहिए, बस ये कहीं आए जो है किसान को न सबको एक क्या वो है। इस चुनाव में आप फूल सिंह बरिया जी को किस नजरिए से देखते हैं कि क्या आपको उन पर विश्वास है कि वो पूर्णतः आपके विकास कराएंगे? सबको विश्वास भी है वो, और वो आदमी के संग लग के भी चले भी एक बार विधायक बन गओ जी। तो वो भी विधायक बन गओ तो मैंने पहले भी अच्छे काम करे आदमी के संग और लापरवाही नहीं बरती। बस ये होता है, किसान को का चाहिए, किसान की सुनवाई होती रहे भाई, समय से गल्ला महंगो बचत रहे। पर साल दूध की देखो सो किसानों का है, दूध की आमदनी है, दूध देखो से ये सब फिल्म कुटी तक मदद कर दो काहे, जब बाहर नहीं कड़न दे रहे तो वो काहे को ये काम है बीजेपी की। जोन एक दूसरे पे दबाव दे रहा है, एक दूसरे को पार्टी में पहुँचे तो बिना कहीं जो करते हैं वो करते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में स्वागत है।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका मोहन स्वामी जी है जी और मैं धर्म प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। तो सर स्वामी जी हमें अब आप बताएंगे कि इस बार आपके क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों को लेकर वोट किया जा रहा है, कि आप क्या विकास कार्य चाहते हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों की समस्या है। जी यहाँ गाय परेशान कर रही है। गौशाला को देखते हुए हमारे यहाँ मतलब गौशाला होना थी। किसान लोग हैं, किसानों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। गायों से रात भर परेशान होते हैं, दिन में लाइट पानी नहीं आती है। जी यहाँ लाइट पानी के लिए लोग इतने परेशान हैं कि पूरी रात हमारे गांव में, मैं कई बार गांव में रात में 1-1, 2-2 बजे रोड से आता हूँ। जी रोड पे देखता हूँ कि लोग, हमारे बेचारे बच्चे, मतलब जो जिनकी खेतों में जाने की उम्र नहीं है, वो रोड पर पड़े हुए हैं। तो ये विकास कार्य है, मतलब इस तरीके के भाजपा सरकार ने जो बच्चों के साथ बेरोजगारी करी है, उसको लेकर के हम बड़े चिंतित हैं। जी महंगाई जो बढ़ाई है, और कांग्रेस पार्टी के समय 65 रुपये पेट्रोल डीजल था, हम भी एक छोटी शी कार लेके चलते हैं। जी 65 रुपये और 60 रुपये मतलब डीजल पेट्रोल था। जी। आज की रेट जो है 110 और 115 रुपये में ख़रीदना पड़ रही है। मुझे पता है कि हम कितनी परेशानियों का सामना करके, अब मैं शिवपुरी निवास करता हूँ, शिवपुरी से मैं यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से भोपाल जाता हूँ, तो मुझे पता है कि काफ़ी मतलब हम लोगों का नुकसान है। जी और ये हमारा मुद्दा शिक्षा को लेकर के, यहाँ जैसे मिडिल स्कूल से ज़्यादा हमारे यहाँ जो है स्कूल नहीं है। जी अब आज जो छोटे छोटे बच्चे, जैसे बच्चियाँ हैं, तो वो इस उम्र में माँ बाप कोई मतलब ग्रामीण क्षेत्र के नहीं भेजते हैं सालों तक जाने के लिए। कई लोगों के पास साधन अवेलेबल नहीं है, जी तो उन लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि हमारे गांव में जैसे आज ज़्यादा नहीं तो कम से कम इंटर कॉलेज तक तो हमारे गांव में होना चाहिए। आजकल जरा सी जगह पर 1-1, 2-2 किलोमीटर में इंटर कॉलेज और बीए कॉलेज बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर मतलब मिडिल स्कूल से लेकर के आज तक हाई स्कूल तक नहीं हुआ। तो ये शासन की थोड़ी सी लापरवाही है, या ये समझो कि हमारे यहाँ विकास नहीं है। हमारे मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि अब विकास यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग। बहुत जगह विकास यात्रा लेकर के पहुँचे, लेकिन मुझे तो कहीं दतिया ज़िले के अंदर कहीं दिखाई नहीं दी कि आज यहाँ विकास हुआ। आप इंद्रगढ़ से रोड देखिए, आप यहाँ तक आने में 2 लीटर पेट्रोल लगती है, इंद्रगढ़ से बरकत तक आने में। तो काफ़ी परेशानी है आपको। तो इस बार आप कैसी सरकार देखना चाहते हो? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब की बार परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए और पूर्ण बहुमत के साथ आना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल 1000% मेरा स्वयं का निर्णय तो ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस सरकार आना चाहिए। जी कांग्रेस सरकार किसानों के हित की सरकार है। बेरोजगारी बच्चों के लिए आज तक बेरोजगारी नहीं होने दी। ये तो भाजपा सरकार तो जो है झूठे मुद्दे पेश करती है। जी आज तक कोई मुद्दा पूरा नहीं किया। 2 लाख का वादा किया था, अच्छे दिन आने का वादा किया था, किसानों को अच्छी फसल का दाम देने के लिए वादा किया था, खाद बीज अच्छा देने के मतलब सस्ता देने के लिए वादा किया था। कहाँ है इनके मुद्दे? किसान कर्ज के लिए आज जैसे कमलनाथ जी ने माननीय 27 लाख लोगों का कर्जा माफ़ किया है। वो पूर्ण, मुझे उनके ऊपर भरोसा था कि वो मतलब ये कर्जा को तीसरी किस्त में पूर्ण कर देते हैं। जी और आज लोग, हमारे जो किसान जो केसीसी से परेशान हैं, वो किसान आज खुशहाल होते हैं। आज जिनके पास 2-2, 4-4 लाख रुपए का कर्ज हो गया है, भाजपा सरकार, वो सिंधिया जी, वो गद्दार ऐसे भागा है जैसे कहीं उसके पीछे लोग पड़े हों। उसने जो है जो हम लोग और हमारे और आपके लिए जो नुकसान पहुंचाया है, वो लोकतंत्र के लिए उससे बड़ा कोई मध्य प्रदेश में गद्दार व्यक्ति नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें ये बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके वहाँ का मतलब काफ़ी विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं आपको? देखिए, मेरे यहाँ स्वास्थ्य के विभाग में भी कोई सुविधा नहीं है। छोटा सा कोई 2 कमरे का एक हॉस्पिटल तैयार किया था, वो उसमें ताले लग रहे हैं, उसमें गाय ढोर भैंस बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई विकास का देख रेख नहीं है कि हमें यहाँ भाई हॉस्पिटल बनाया है तो उसकी कोई देख रेख, डॉक्टर वगैरह वहाँ बैठे टाइम टू टाइम। रोजगार कितना है आपके क्षेत्र में? देखिए, मैं बेरोजगार है सब हमारे यहाँ, कोई रोजगार नहीं है। खेती के ऊपर निर्भर है। खेती हो गई तो ठीक है, पानी दे नहीं रहे हैं। खेती हो गई तो ठीक है, लाइट का कोई टाइम टेबल नहीं है, रात भर परेशान होते हैं। नहरें देखिए तो नहरें मतलब समय पर नहीं दे रहे, किसान कहाँ से खेती भी करे। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के कौन उम्मीदवार हैं? देखिए, वर्तमान में उम्मीदवार जो है भांडर विधानसभा से घनश्याम परोनिया जी है। और पहले भी वो हमारे यहाँ 5 साल से रह चुके। कभी आज तक जो है इस बरका गांव में
पुरौनिया कभी लौट करके नहीं आया। जी, तो इस बार कौन सा विधायक चुनना चाहोगे? देखिए, हम लोग तो बरैया जी का चाहते हैं कि बरैया जी प्रदेश का नेता है, वरिष्ठ नेता है जी, और बरैया जी को यहाँ आना चाहिए। बरैया जी जैसा नेता रहेगा तो इस गांव का विकास अवश्य होगा, मुझे विश्वास है इस चीज़ का। जी, तो इस बार बरैया जी का समर्थन है। बिल्कुल, मैं हमारा पूरा गांव समर्थन देगा जी, और मेरा स्वयं का आग्रह गांव वालों से है कि देखिए, जो काम बरैया जी